नमस्कार, मैं डॉक्टर शार्दुल चौहान, एमडी आयुर्वेद। आज मैं आपके सामने आयुष मिनिस्ट्री और भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइन प्रदर्शित की है, कुछ मार्गदर्शक तत्व आपको बताए गए हैं, जिसके वजह से जो सांसर्गिक रोग चालू है पूरे देश भर में, पूरे जग भर में, उसके चलते हमारी शारीरिक रोग प्रतिकारक शक्ति यानी हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए ये मार्गदर्शक तत्व बताए गए हैं। इन तत्वों में दो मूलभूत चीज़ें हैं। पहली, जो हमारी दिनचर्या है यानी कि जो रूटीन लाइफ है, जो डेली लाइफ है, उसमें थोड़े से बदल करने हैं। और दूसरी चीज़ है जो घरेलू नुस्खे हैं, उन घरेलू नुस्खों का उपयोग करके हमें हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ानी है। उसमें सबसे पहली चीज़ आती है जो है गर्म पानी। हम तो गर्म पानी पीते ही है, लेकिन अब इस समय में जब जब हमें प्यास लगे, भले गर्मी का मौसम है, लेकिन जब जब हमें प्यास लगे तब तब हमें पूरे दिन में गर्म पानी का सेवन ही करना है। दूसरी चीज़ है जो है मसालों के पदार्थ, जैसे जीरा हुआ, लहसुन हुआ, ये सारी जो मसाले के पदार्थ हैं, इन पदार्थों को हमें हमारे आहार में उपयुक्त लाना है। हम तो खाते ही है, लेकिन उनका प्राय तत्वों पे हमें उपयोग करना है खाने में। फिर और एक चीज़ है जहाँ पे व्यायाम, यानी अभी आप बोलोगे कि इस घर में घर बैठे हम क्या व्यायाम कर सके, तो घर में भी ऐसी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे कि सूर्य नमस्कार है, कुछ आसन है, या फिर प्राणायाम, अनुलोम विलोम या दीर्घ श्वास करके उसको छोड़ देना। ये दीर्घ श्वास श्वसन क्रिया जो है, उसके वजह से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मतलब जो हमारी श्वसन संस्था है, उसको बल मिलेगा और जिसके वजह से हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए हमें उसका उपयोग हो सकता है। फिर उसके बाद का जो अगला पॉइंट है, जिसमें हम हर दिन कुल्ला करते हैं। हाँ, तो कुल्ला करते समय हमें थोड़ा सा गुनगुना, 1 टेबल स्पून छोटा गुनगुना तिल का तेल या कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल लेके हमको उससे कुल्ला करना है। और फिर वो तेल को अंदर नहीं लेना है, वो तेल को बाहर थूकना है। बेसिन में हमको उस तेल को थूकना है। फिर उसके बाद मुंह का जो चिकनापन है वो जाने के लिए हम गर्म पानी के साथ वापस कुल्ला कर सकते हैं। वही जो तिल का तेल है, थोड़ा सा गुनगुना करके दो जो बूंदे हैं, वो बूंदे हम 2 नाक में, जो हमारी ये जो नाक है, वो दोनों में हम लोग 2 बूंद डाल सकते हैं, या फिर हाथ से लेके उसको ग्रीसिंग यानी उसका लेपन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है गोल्डन लैटेक्स। नाम बड़ा फैंसी है, लेकिन और कुछ नहीं, जो माँ हमें हमेशा बना के देती है, वही हल्दी का दूध। उसी हल्दी को दूध को हमको, गर्म हल्दी के दूध को हमें दिन में 2 बार या कम से कम 1 बार पीना है। 1 कप हल्दी के दूध में हमें कम से कम 3 से 5 ग्राम हल्दी डालनी है और वो गरम गरम हमें पीना है। फिर उसके बाद आता है च्यवनप्राश, जो सबको पता है क्योंकि आजकल तो मार्केटिंग है ही च्यवनप्राश की। वो च्यवनप्राश हमें हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद है। उसी च्यवनप्राश को 10 ग्राम के मात्रा में, मतलब 1 चम्मच के मात्रा में दिन में 2 बार लेना है, सुबह और शाम को। उसके बाद अगर हमारे नाक से पानी आ रहा है, समझो बहुत सारा पानी आ रहा है, हम भाप तो लेते ही है, बराबर है, लेकिन उस भाप में जैसे पतीला ले लिया, पतीले में चद्दर ओढ़ के हमने ढक के हमने भाप ले ली, उसमें हमने अजवाइन के दाने या पुदीने के पत्ते डालने हैं, जिसकी वजह से सर्दी आराम से नाक से निकल जाएगी और हमें सांस लेने में जो तकलीफ हो रही है, अड़चन हो रही है, वो सारी दूर हो जाएगी। उसके बाद का नुस्खा है, अगर हमें खांसी आ रही है, जो सूखी खांसी है और गले में खराश और तकलीफ हो रही है, तो पाव चम्मच लौंग जो रहती है ना, उसका चूर्ण और शहद, उसको एक मिक्स करके हमको उसको चाटना है दिन में 2 बार। अगर लौंग का चूर्ण नहीं मिल रहा है तो 1 से 2 लौंग लेके उसको शहद में डुबो के मिक्स करके हम लोग उसका सेवन कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक महत्वपूर्ण नुस्खा आयुष मिनिस्ट्री ने बताया गया है उनके गाइडलाइन में, जिसको हम लोग बोलते हैं हर्बल टी। आयुर्वेद की परिभाषा में उसको बोला जाता है काढ़ा।
वो काढ़ा किस प्रकार से बनाना है, उसकी इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसका प्रमाण कितना है, उसकी विधि कैसी है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान में रखिएगा, ये जो विधि है, ये विधि एक समय में 1 कप काढ़ा बनाने की विधि है। आप जैसे चाहे दिन में 2 बार इसका सेवन करना है तो उस प्रकार से हम लोग उसका सेवन या उसका प्रमाण हम लोग बढ़ा सकते हैं। हमको लेना है, ध्यान से सुनिएगा इंग्रेडिएंट्स। पहला इंग्रेडिएंट्स है तुलसी के पत्ते, 4 से 5 तुलसी के पत्ते, 1 से 2 काली मिरी के दाने, जो काली मिरी रहती है उसके दाने, अभी गर्मी है इसलिए 1 से 2 ठीक है। फिर दालचीनी, आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा, अगर अक्खा दालचीनी नहीं मिल रहा तो उस जगह पे हम लोग पाव चम्मच दालचीनी का पाउडर यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है 1 इंच सौंठ का टुकड़ा, जो सूखा अदरक जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सौंठ का टुकड़ा 1 इंच। अगर सौंठ का टुकड़ा हमें नहीं मिल रहा है तो उसके जगह आधा चम्मच सूंठ की पाउडर रहती है, वो पाउडर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है काला मुनक्का, जो 5वां इंग्रेडिएंट है, जो ब्लैक रेजिन्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं, काला मुनक्का विथ सीड्स, मतलब बीज के साथ वाला जो काला मुनक्का रहता है वो 5 से 7 हमको लेने, थोड़े ज्यादा रहेंगे तो चलेगा। वो 5 से 7 एक साथ करके अब हमें एक पतीले में 2 कप पानी डाल के ये सारे जो औषधि तत्व है वो उसमें डालने हैं और वो औषधि तत्वों को उबालना है। अब उबाल के उसको कितना करना है, तो उसको आधा करना है, माने 2 कप लिया है पानी, उसमें डाले हैं सारे दवाइयाँ, उसको 1 कप तक हमको कम करना है। अब उसको छाननी से छान ले अच्छी तरह से और गरम गरम ही उसका सेवन करना है। ये आपका काढ़ा हो गया, हर्बल टी हो गया, इसको हमको गरम गरम ही सेवन करना है। और जो काले मुनक के बचे हैं छाननी में, उसको हम लोग खा सकते हैं। अभी आप मैं बता दूं कि एक तो ये फ्रेश सेवन करना है, मतलब आप सुबह शाम 2 बार सेवन करना है तो दोनों बार आपको ये फ्रेश ही बनाना है, ताज़ा ही बनाना है। और अगर कोई स्वाद के लिए चाहे तो हम उसमें थोड़ा सा गुड़ या और उसके साथ नींबू रस ये डाल सकते हैं उसमें स्वाद के लिए। लेकिन अगर कोई डायबिटिक्स का पेशेंट हो, मरीज हो, तो मेरी ये सलाह है कि आप गुड़ का इस्तेमाल ना ही करें, क्योंकि जो मुनक के डाले हैं उस काढ़े में, उसके वजह से नैसर्गिक रूप में उसमें एक मधुरता आई गई है, जिसके वजह से हमें बाहर से गुड़ डालने की कोई आवश्यकता नहीं। ये सारे मैंने आपको नुस्खे बता दिए। ये नुस्खे आयुष मिनिस्ट्री, भारत सरकार की गाइडलाइन है हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति यानी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। कोविड-19 या कोरोना वायरस का इससे कोई लेना देना नहीं। ये सारी हमारी सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उपाय योजना बताई गई है। अभी इस सब में भी अगर आपको ये सब करने के बावजूद अगर आपको कोई तकलीफ होती है, जो नज़दीकी वैद्य है या नज़दीकी जो भी आपके पास जो भी डॉक्टर अवेलेबल है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। उनको आपकी जो शंकाएं हैं आप उन्हें बता सकते हैं। इस सब वीडियो के बारे में अगर आपकी कोई भी शंका है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। उस शंका का समाधान करने का मैं पूर्णतः प्रयत्न करूंगा। और इसके साथ मैं डॉक्टर शार्दुल, MD आयुर्वेद, आपसे अलविदा लेता हूं। नमस्कार।